हैं। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का। जैसा कि इससे पहले क्लासेस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट किया, सेकंड चैप्टर। तो आज उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया भी गया है इससे पहले के कॉन्सेप्ट की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो सेम आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो पोलन ग्रेन है वह मेल से फीमेल पार्ट पर पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है इसको पहले देखते हैं। पॉलिनेशन, ठीक है, तो जैसा कि है बहुत सिंपल है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। ध्यान दीजिएगा, पहले इसके डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं और फिर इसके टाइप पर आते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination। तो बहुत सिंपल वर्ड में हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि पॉलिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें एंथर से, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन होंगे वह पोलन ग्रेन कहाँ पर पहुँचेंगे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर। कहाँ पर पहुँचेंगे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुँचेंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन कहाँ से हो रहा है, तो एंथर से होगा। कहाँ पर पहुँचेगा, तो वह स्टिग्मा पर पहुँचेगा। तो बहुत बात समझ में आ गई। और भी आप सिंपली आप कह सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। तो ये क्या है, एक तरह का ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स भी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी में नेक्स्ट काइंड्स या मोड ऑफ पॉलिनेशन। मीन्स पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा पर कैसे पहुंचते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन कितने तरह से होता है प्लांट के केस में। तो देखा गया ये 3 तरह का होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन जो होगा वो 3 तरह से होगा। जिसमें पहला है ऑटोगैमी। पहला क्या कहेंगे हम, पहले को ऑटोगैमी कहेंगे, दूसरे को कहा जाता है जीटोनोगैमी, दूसरा क्या है जीटोनोगैमी, और तीसरा क्या होगा, तीसरा है जीनोगैमी। क्या है, जीनोगैमी। तो ये 3 तरह से आप कह सकते हैं पोलन का ट्रांसफ़र रिपोर्ट किया गया अब तक, किसमें, प्लांट के केस में। यानी कि प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है वो 3 मेथड से होता है। कुछ प्लांट में इस मेथड से होगा, कुछ प्लांट में जीटोनोगैमी से होगा, कुछ प्लांट में किससे होगा, जीनोगैमी से होगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सिंपली कि व्हाट इज़ ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। मीन्स ऑटोगैमी में किस तरह का पोलन का ट्रांसफ़र, और उसी तरह जीटोनोगैमी और जीनोगैमी में किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑटोगैमी। देखिए बहुत सिंपली हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से अगर आप इसको समझ गए तो इसके स्टेटमेंट और इसके कॉन्सेप्ट को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये ध्यान रहे। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी कि इसमें पोलन ग्रेन जो होंगे वो सेल्फ यानी कि सेम फ्लावर में ही ट्रांसफ़र होंगे। तो इसको हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। एक सिंपल फ्लावर को हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इस तरह, और इसमें हमने क्या दिया, दिखा दिया कि इसमें मेल और क्या है फीमेल दोनों पार्ट
ये क्या है, एक तरह का बन गया बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्या बन गया है, सभी लोग ध्यान देंगे। तो ये क्या है, बाईसेक्सुअल फ्लावर बन गया। तो अब बाईसेक्सुअल फ्लावर है और इसी सिंगल फ्लावर में इस एंथर से अगर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो ये कौन सा पॉलिनेशन कहलाएगा, इसको हम कहेंगे ऑटोगैमी कहेंगे। यानी कि पॉलिनेशन विदिन किसमें होगा, सेम फ्लावर। पॉलिनेशन विदिन सेम फ्लावर, विदिन सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। बात समझ में आ गई, ऑटोगैमी क्या है कि एक फ्लावर है और उसी में से पॉलन का ट्रांसफरिंग हो जाए तो वो ऑटोगैमी कहलाएगा। लेकिन देखा गया कि जब कोई फ्लावर पूरी तरह से एक्सपोज्ड होता है, जैसे फ्लावर है पूरी तरह से खुला हुआ है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑटोगैमी हो, दूसरे जगह से भी पॉलन यहाँ पर लैंड हो सकता है। यानी कि ये गारंटी नहीं है कि जो फ्लावर पूरी तरह से ओपन है, भले बाईसेक्सुअल है, उसका पॉलन उसी पर लैंड होगा। यानी कि जो ऑटोगैमी है वो ऐसे केसेस में क्या होगा, 100% नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी में दिया गया है कि कुछ प्लांट हैं, एग्जाम्पल है सम प्लांट्स, जानेंगे सम प्लांट्स जैसे है, कुछ प्लांट का नाम है जैसे ऑक्सैलिस, ठीक है, ऑक्सैलिस है, कोमेलाइना है। ये ऐसे प्लांट है जिनमें क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसेस। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे प्लांट हैं ये दोनों जिनमें 2 तरह के फ्लावर लगते हैं। कितने तरह के फ्लावर लगेंगे, 2 तरह के लगेंगे। ये 2 तरह के जो फ्लावर है, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, इसको हम देखिए स्केच के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे आपको। एक फ्लावर को हम कहते हैं चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर, क्या कहेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। और दूसरे को क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बात समझ में आ गई। मीन्स इन प्लांट में, मीन्स ऑक्सैलिस और कोमेलाइना में 2 तरह के क्या है फ्लावर बनते हैं, एक चेस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस है। तो चेस्मोगैमस किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड हो, एंथर एंड स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होंगे। ऐसे फ्लावर जिनमें एंथर और स्टिग्मा पूरी तरह से ओपेंड हो, एक्सपोज्ड हो, तो उसको हम चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो इनमें क्या होगा, जब पूरी तरह से फ्लावर एक्सपोज्ड होगा तो बाहर से भी पॉलन यहाँ पर लैंड कर सकता है। मीन चेस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी रेयर एंड रेयर केसेस में होगा, वहाँ पर क्या होगा, जिटोनोगैमी हो सकता है या होगा। ठीक है, बोर्ड में जनरली पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि चेस्मोगैमस फ्लावर में क्या होंगे, एंथर और स्टिग्मा पूरी तरह से एक्सपोज्ड होंगे, लेकिन क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर होंगे जिनका फ्लोरल बड कभी ओपन ही नहीं होगा। तो मीन्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। जैसे ही फ्लावर है अगर ये पूरी तरह से क्लोज्ड हो, बंद हो, तो बाहर से कोई पॉलन आ ही नहीं सकता है, केवल इसी का पॉलन यहाँ लैंड होगा। तो किसकी खासियत होगी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की। तो क्लिस्टोगैमस में आप क्या लिखेंगे, फ्लोरल बड नेवर ओपन। यहाँ पर फ्लोरल बड कभी खुलेगा ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यहाँ पर क्या होगा, ओनली ऑटोगैमी टेक प्लेस, ओनली ऑटोगैमी। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगा। बात हमारी कुछ समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी कैसे होता है, और जो क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर है वो क्या है, उनमें बेसिक डिफरेंस
क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। बात समझ में आ रही है। दूसरा आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी। क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी फ्लावर में कंटिन्यूअस ऑटोगैमी किया जाए तो क्या उसका नुकसान हो सकता है। तो आप बताएंगे कि अगर किसी फ्लावर में कंटिन्यूअस ऑटोगैमी होता रहे तो उसका डिसएडवांटेज यही है कि उस प्लांट में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वह रिड्यूस हो जाएगी, जिसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा इफ़ कंटिन्यू ऑटोगैमी टेक प्लेस इन पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर फ्लावर। तो हमने पहला डिस्कशन कर दिया ऑटोगैमी, ये थोड़ा बड़ा था। इसी से आगे फिर हम चलते हैं जिटोनोगैमी के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। ऑटोगैमी को हमने क्लियर किया। दूसरे पार्ट पर हम आते हैं जिटोनोगैमी पर। बात समझ आ रही है। जिटोनोगैमी को देखते हैं। फ्लावर, जैसा कि एक फ्लावर हमने यहाँ पर बनाया है। दूसरे पर आते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी देखिए बेसिक डिफरेंस यहाँ पर जानना है। जिटोनोगैमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। ध्यान देंगे, लिखेंगे पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट हो और उसके फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, यानी यहाँ सेम प्लांट है बट फ्लावर डिफरेंट है। और ऑटोगैमी में क्या बताया गया था कि प्लांट भी सेम होगा, फ्लावर भी सेम होगा। यहाँ थोड़ा डिफरेंस मिला कि फ्लावर दो हो गए और उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ पॉलन होगा। समझ में आ गया ना। दूसरा है कि जिटोनोगैमी क्या है, मार्फोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं सेम ही प्लांट के पॉलन आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए। चलिए तीसरे पर हम आते हैं जीनोगैमी पर। तीसरा क्या होगा, जीनोगैमी। देखिए बेसिक डिफरेंस यहाँ पर हमने आपको बताया। अब जीनोगैमी में क्या अंतर मिलेगा, यहाँ पर होगा पॉलिनेशन या ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में सिंपली होगा कि जैसे एक प्लांट यहाँ पर है और दूसरा प्लांट यहाँ पर है, ठीक है। एक फ्लावर यहाँ पर लगा है, एक फ्लावर यहाँ पर लगा, इनके बीच अगर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। मीन्स इसमें जो प्लांट हैं वो डिफ़र हो जाएंगे। मीन्स एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यानी एक पर मेल फ्लावर बियर होगा दूसरे पर फीमेल हो, और इनके बीच में अगर कुछ ट्रांसफ़र हो पॉलन ग्रेन का, ये जीनोगैमी कहलाएंगे। यानी कि ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से क्या होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएंगे। तो इस तरह हमने आपको एक ब्रीफ समरी बताया कि पॉलिनेशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन के बारे में, कि कैसे जो है अलग अलग तरह का जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन है एंथर टू स्टिग्मा। तो बेसिक डिफरेंस एक बार हम फिर से बताएंगे। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में ही पॉलन का ट्रांसफ़र, जिटोनोगैमी में क्या होगा, सेम प्लांट बट क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होंगे, उनके बीच ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। एंड जीनोगैमी में जनरली हम बात करेंगे दो डिफरेंट प्लांट होंगे, स्पीसीज सेम होगा और उनके बीच में फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन है वो जीनोगैमी कहलाएगा। तो लगभग आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।